आइए बैठिए। नमस्ते मोरी दीदी। नमस्ते। दीदी, आप तो मुझे ऑफिस में मिलने वाली थी ना, फिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? अरे एक्चुअली में क्या है ना कि मेरी यहाँ पे एक क्लाइंट मीटिंग थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी यहीं पे बुला लूँ, क्योंकि मुझे कोर्ट तो आज जाना नहीं था। पॉली छुट्टी पे है ना, इसलिए। बताओ क्या परेशानी है? दीदी, बात ऐसी है कि मैं ना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। मेरी जान को खतरा है दीदी। खतरा? कैसा खतरा? और अगर कोई खतरा है भी तो पुलिस के पास जाओ, रिपोर्ट लिखवाओ। इसमें मैं क्या सहायता कर सकती हूँ तुम्हारी? दीदी, मैं पुलिस के पास जाकर अपने आप को हाईलाइट नहीं करना चाहती। आप तो जानते हैं ना कि पुलिस वाले 36 तरीके के सवाल पूछते हैं और मामला ज़्यादा ना उलझे, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप मेरी मदद करो दीदी। मामला क्या है यार, मुझे थोड़ा विस्तार से बताओ। दीदी, मैं शंकर सिंह नाम के लड़के से प्यार करती थी और पिछले 1.5 साल से मैं उसके साथ लिविंग रिलेशन में रह रही हूँ। अच्छा, तो मसला लिविंग रिलेशनशिप यानी प्यार व्यार का चक्कर है कुछ? हाँ दीदी। गुड। आगे बताओ, वैसे आगे क्या हुआ? आगे क्या बताऊँ दीदी, मुझे 2 दिन पहले ही पता चला कि जिसे मैं शंकर सिंह समझ के प्यार कर रही हूँ वो साहिल खान है। क्या? वो शंकर सिंह नहीं, साहिल खान है? हाँ दीदी, और जब से मुझे ये पता चला है मैं बहुत डर गई हूँ। मैंने ना उसका सामान भी चेक करा और उसके सामान में ना बड़े बड़े खंजर थे, बकरा काटने वाले, बहुत बड़े बड़े चाकू थे। दीदी, मुझे अपनी जान का खतरा हो रहा है, इसीलिए ना मैं कल से घर भी नहीं गई हूँ, आपके पास आई हूँ। दीदी, मेरी मदद करो प्लीज़। तुम लड़कियां भी ना इस प्यार के मधुर जाल में ऐसा फंस जाती हो, तुम अपनी आंखें बंद कर लेती हो और तुम्हें इतना भी नहीं दिखता है कि वो शंकर सिंह है, साहिल खान। हाँ दीदी, मैं फंस गई उसके जाल में, नहीं समझ पाई। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मैं उसे ये बताती हूँ कि तूने मुझे धोखा दिया है तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। अरे करेगा क्या, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देगा वो। हाँ दीदी, वो कुछ भी कर सकता है, इसी बात का तो मुझे डर लग रहा है। अरे वो कुछ नहीं कर सकता, आखिर वो तुमसे प्यार करता है ना, उसने तुम्हारे जिस्म के साथ खेला है। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? ये कोई मजाक का समय नहीं है। मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ, बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ मैं आपके पास। अरे मैं मजाक नहीं कर रही, तुम्हारी जैसी लड़कियों का ना मर जाना ही बेहतर है, जो अपने माँ बाप की जिंदगी को दांव पर लगाते हैं इस लिविंग रिलेशनशिप में रहकर। अरे तुम्हें पता भी है, एक तुम्हारे कारण 100 लड़कियां मरती हैं, 100 लड़कियां पिसती हैं। जानती हो तुम इस बात को? नहीं दीदी। तो बताती हूं। अरे जब तुम जैसी लड़कियां इस प्यार के चक्कर में पड़ के भाग जाती हो ना घर से, और जब अखबारों में न्यूज चलती है कि फलाने की लड़की भाग गई है, तो बाकी के माँ बाप सतर्क हो जाते हैं अपनी बेटियों को लेकर, और फिर वो क्या करते हैं, उनकी ऐसी जगह शादी करते हैं जहां वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। और इसका नतीजा ये आता है, या तो वो ससुराल में जाकर सुसाइड कर लेती हैं, या वो इस जिंदगी से तंग आ जाती हैं। और इन सब पीछे कारण कौन बनती है? तुम जैसी लड़कियां। इस अंगूरी को ना चाहते हुए भी ना मदद करनी पड़ती है तुम जैसी लड़कियों की। कहां मिलेगा वो लड़का? मेरे साथ चलिए दीदी, मैं चल। बताती हूँ। जी भाईजान, इस हफ्ते काम पूरा हो जाएगा भाईजान, और ऐसे भी 1.5 साल हो गया है भाईजान। इस बार बहुत ऐश करनी है। क्या भाईजान? अरे भाईजान, आप निश्चिंत रहिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने साहिल को कोई काम दिया हो और वो काम पूरा ना हुआ हो? नहीं भाईजान, अपनी तो जिंदगी का मकसद ही यही है कि ये सपना, साधना, पूजा, इन जैसी लड़कियों को फंसाना और इनकी जिंदगियों को बर्बाद करना। इसी बात के तो पैसे लेता हूँ भाईजान, आप टाइम से पैसा भिजवाते रहिए बस। नहीं भाईजान, वो क्या है ना भाईजान कि मैं काम इतनी सफाई से करता हूँ कि उसको आज तक भनक नहीं लगी होगी कि वो शंकर के साथ रह रही थी या साहिल के। जी, मैं जल्दी ही अगले टारगेट के लिए निकलूंगा, आप बस पैसे तैयार रखिए। कौन है बे तू, जिसने शंकर के गिरवान पे हाथ डाला? तुझे शायद पता नहीं है
कि शंकर का कॉलर पकड़ने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। अबे हरामी, शंकर नहीं साहिल खान बोल। और तू इस लड़की को शंकर बन के इसकी इज्जत लूट रहा है। दीदी, मैं कोई पहली लड़की नहीं हूँ। इस हरामजादे ने ना जाने और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। क्या बकवास कर रही है तू? अरे बकवास ही तो कर रही है। ये मासूम लड़की तुम जैसों के चक्कर में पड़ के ना तुम्हारा शिकार बन जाती है। और तुम दोगले इंसान, दो मुंहे सांप के शिकार करने वाले, तुम इनको यूज करते हो, इनके जिस्म से खेलते हो और फिर इन्हें छोड़ देते हो। अरे इन्हें समझो, चाहते क्या हो तुम? और तुम मुझे जानता नहीं है। अंगूरी, अंगूरी एडवोकेट नाम से जानता तो इस पूरे शहर में मैं। अगर कोर्ट में ले गई ना तो एड़ियां घिस जाएंगी तेरी। बता अब मकसद क्या है तेरा, या भी पुलिस को बुलाऊं? बोल। देखिए, मैं नहीं जानता ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं, ये मकसद, इरादा, और मुझे नहीं पता ये सब क्या है। मेरा नाम शंकर है और मैं साधना से प्यार करता हूँ। झूठ बोल रहा है दीदी। मैं सच बताती हूँ आपको, मैंने ना इसके कमरे में ना इसकी आईडी देखी थी जिस पर साहिल खान लिखा हुआ था। और इसके रूम में ना बहुत बड़े बड़े हथियार भी थे। पूछो इससे क्यों थे इसके पास वो। है कोई तुम्हारे पास जवाब? अरे बेटा बताएगा, ये भी सच बताएगा। रुक, अरे पुलिस को फोन लाती हूँ। जब तेरे पिछवाड़े पर डंडे मारेगी ना वो, जब तेरे कल ठिकाने आएगी, तब तू भी तो सच बताएगा ना। रुक। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, मैं बताता हूँ सब कुछ। हाँ प्लीज, पुलिस को फोन मत कीजिए। बता जल्दी। दीदी, ये सब काम करने के लिए हमें पैसा मिलता है और हमारा एक ही मकसद होता है कि इन जैसी भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना और उनसे शादी करके बच्चा पैदा करके उनको छोड़ देना, ताकि हमारी जनसंख्या और आगे बढ़ जाए। ये पैसा आता कहाँ से है? और दीदी वो सब मुझे नहीं पता, बस मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। पता नहीं दीदी, हो सकता है। वैसे भी तूने अपने खिलाफ इतने सारे सबूत तो मुझे दे दिए कि मैं चार्जशीट तो ऐसे ही तैयार कर दूंगी। तो चल थाने तू, नहीं तुझे जेल की हवा खिलाती हूँ मैं। दीदी, मैं बेकसूर हूँ। अरे कसूर बेकसूर तुम दीदी, बताती मुझे मत ले। आ बेटी,